ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जिसमें A और D भुजा BC के एक ही तरफ स्थित है। यदि कहा गया कि AD बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। दूसरा प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP के। उसके बाद तीसरा यह प्रूफ करना है कि AP जो रेखाखंड, ये जो AP दिख रहा है, यह कोण A को भी और कोण D को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चौथा यह प्रूफ करना है जो AP है, यह AP यह BC को लंब समद्विभाजित करता है, मतलब BC का लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में क्या करता, बांटता है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि इन दो त्रिभुजों को, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में ACD त्रिभुज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दिया गया है जो AB है वह AC के बराबर है, AB बराबर AC। क्यों है, तो क्योंकि ये दिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर और जिसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। उसके बाद BD बराबर CD दिया गया है, ये दोनों दिया। और तीसरी जो भुजा दिख रही है इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज ABD और ACD में जो तीसरी भुजा दिख रही है यह उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ED बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे जब उभयनिष्ठ हो गया अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः त्रिभुज ABD क्योंकि ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD की। कैसे होगा, तो इसके तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो साइड से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAD बराबर कोण BAD बराबर कोण CAD। अर्थात लिखा जा सकता है, अर्थात लिख सकते हैं कि AP कोण A को क्या करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। किसको, तो कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यह AP जो है, क्योंकि AP रेखा पर ही बिंदु D है, और जब AP रेखा पर बिंदु D है तो जब AD क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, तो AP भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। किसको, कोण A को, मैंने दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ किया कि AP जो है कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। तो इसके बाद हम त्रिभुज ABP और ये पहले हम चलेंगे ABP और उसके बाद त्रिभुज ACP में। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे, तब जाकर के यह दोनों प्रूफ होगा कि कैसे ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है।